लोग सिर्फ समोसे नहीं खरीद रहे थे, वो उसकी स्मार्ट प्रेजेंटेशन की जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ैन हो रहे थे। एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल टेबल, लाइक उसके कॉर्नर पे फ्लेक्स लगी हुई है चारों तरफ, लाइक ठीक है, जिस पर क्रिस्पी गोल्डन समोसे की भरी सी पिक्चर थी। ठीक है, सामने गरम गरम जो है ना एक स्मोक निकल रही है। ठीक है, और हाथों में उसने ग्लव्स पहने हुए हैं, साफ़ सुथरा सेटअप बनाया हुआ है, और ऊपर एक सिंपल सा एक बोर्ड है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ सिर्फ सेल नहीं हो रही थी, वहाँ लोगों को अटेंशन जो है ना, लोगों की जो अटेंशन है वो कैप्चर हो रही थी। लोग दूर दूर से आ रहे थे, कुछ सिर्फ देखते थे और कुछ देख के रुक भी जाते थे उसकी प्रेजेंटेशन। ठीक है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन थी, खुशबू और सफाई देखकर ख़रीदने पर जो है ना लोग मजबूर हो जाते थे। जब वो वहाँ पे खड़े होकर लाइक जस्ट विज़िट करते थे ना, यार क्या चीज़ है। ठीक है, तो वो फिर मजबूर हो जाते कि इसका टेस्ट भी एक दफ़ा करना चाहिए। ठीक है, और साथ वाली कई शॉप्स पर भी रश था, लेकिन कम एज़ कम्पेयर टू उसके। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में लोग सिर्फ टेस्ट नहीं खरीदते, लोग एक्सपीरियंस खरीदते हैं आपका। ठीक है, वो सेलर एक चीज़ समझ चुका था, अगर कस्टमर्स की आंख अट्रैक्ट हो जाए तो आधी सेल वहीं कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए उसने सिर्फ समोसे नहीं रखे, बल्कि एक प्रोफेशनल फ्लेक्स लगाया, टेबल को क्लीन रखा, ग्लव्स पहने हुए थे, फ्रेश ऑयल यूज़ कर रहा था। प्रेजेंटेशन पर जो है ना उसकी फोकस था लोगों का, लाइक जो भी कस्टमर्स थे या जो गिर गुजर रहे थे, और यही उसकी कामयाबी बन गई। बहुत लोग बिजनेस करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से नहीं। लोग सोचते हैं कि बस चीज़ अच्छी हो, लोग खुद आ जाएंगे, लेकिन नहीं। आज के दौर में प्रेजेंटेशन, ठीक है, आपका जो है ना जो भी आप यूज़ करें उसकी सफाई जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, और कस्टमर को फील करवाना सब कुछ है। कस्टमर को फील ये करवाना कि आप वाकई एक गेस्ट के तौर पर हो। ठीक है, जब आप कस्टमर को एक गेस्ट के तौर पर ट्रीट करते हो ना, तो फिर वो कस्टमर कस्टमर नहीं रहता। ज़रा सोचिए, अगर वही समोसे गंदे टेबल पर रखे हों, बगैर ग्लव्स के, बगैर प्रॉपर सेटअप के, क्या इतनी डिमांड बनती? हरगिज़ नहीं, क्योंकि कस्टमर खाने से पहले आपकी सफाई देखता है। और यही लेसन हर बिजनेस वाले के लिए है। छोटा बिजनेस होना मसला नहीं है, छोटी सोच होना मसला है। आप एक छोटे टेबल से भी बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, अगर आप कस्टमर्स को इम्पोर्टेंस दो और साथ जो है ना प्रोफेशनल तरीके से जो है ना अपना प्रेजेंटेशन आपकी हो। आज मार्केट में कंपटीशन कम नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत कॉपी तो सब करते हैं, लेकिन डिटेल्स पर काम नहीं करते, और कामयाबी हमेशा डिटेल वालों को मिलती है। लोग पहले आंखों से खरीदते हैं, बाद में पैसों से। सफाई और प्रेजेंटेशन साइलेंट मार्केटिंग होती है। छोटा सेटअप भी वायरल हो सकता है अगर सोच प्रोफेशनल हो। अब सच सच बताओ, आप अगर वहाँ जाते तो सबसे पहले किस चीज़ से अट्रैक्ट होते? टेस्ट से या प्रेजेंटेशन से, या सफाई और प्रोफेशनल तरीके से सारा सेटअप हो उससे? वैसे अपने यूट्यूब चैनल कंट्रोल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे जी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस इतनी इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज एक छोटा सा एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर किया। उसके अलावा एक और छोटा सा है, ठीक है, वो भी इसमें ऐड करते हैं, लाइक कि मेरा अपना पर्सनली एक्सपीरियंस है। चलिए नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटेंट में
फर्दर शेयर करूँगी। अगर आप मुझे यूट्यूब पे वॉच करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हैं तो काफ़ी लोगों के इनबॉक्स में टेक्स्ट आते हैं कि भाई हमें आपकी समझ नहीं आती, आपकी बात मशरिक से स्टार्ट होती है मगरिब पे जाके ख़त्म होती है। तो सारी बात है, अगर आप मुझे पार्ट्स में नहीं देखोगे, मैंने बाकायदा तौर पर कैप्शन जहाँ पे लिखते हैं वहाँ पे लिखा होता है पार्ट 1, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है ना ऊपर टेक्स्ट मैंने शो भी किया हुआ है। जब आप मेरे प्रोफाइल विजिट करोगे आपको मेरे वहाँ पे जितने भी टोटली कंटेंट है वो आपको पार्ट्स में नजर आएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप मुझे इंस्टा पे देख रहे हो, इंस्टा भी पार्ट्स में। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई पूरी बात कंप्लीट किया करें। पूरी बात इसलिए नहीं करती क्योंकि लोग 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो टिकटॉक पे नहीं देखते, इसलिए मुझे पार्ट्स में जो है ना डिवाइड करनी पड़ती है। और अगर आपको फुल चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पे आपको मर्ज की हुई पूरी वीडियो मिल जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।